नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के भाषण के बारे में। आज मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक भाषण कि गुजरात के था और दूसरा भाषण बिहार का था। हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे ना, 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहां पहुंचेगा। उद्योग में यहां होगा, खेती में यहां होगा, शिक्षा में यहां होगा, खेलकूद में यहां होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। वहां पर मोदी जी तो तरफा व्यवहार कर रहे हैं यार। देखो, जब मोदी जी गुजरात में भाषण देते हैं तो विजन दिखाते हैं, वही मोदी जी बिहार में जब भाषण देते हैं तो डेल्यूजन दिखाते हैं। यानी कि जब मोदी जी गुजरात में बात करेंगे तो आने वाला 10 साल में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि आने वाला 10 साल में हम किस प्रकार से यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, किस प्रकार से और गुजरात को विकसित करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर टेक्सटाइल में आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर खेती और अच्छे से किया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर बिजनेस और ग्रोथ किया जा सकता है। लेकिन जब बिहार आएंगे तो सिर्फ बात करेंगे राशन राशन राशन। ये 5 साल तक राशन आपको दिए हैं, आने वाला 5 साल तक और राशन देंगे, सिर्फ इस पर बात करते हैं मोदी जी। कभी ऐसा बात नहीं करेंगे कि जहाँ पर लगे कि नहीं मोदी जी कर सकते हैं। कहेंगे चीनी मिल खुलवा देंगे, लेकिन खुलवा नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जो गुजरात का सगा है वही बिहार को ठगा है, जो गुजरात का सगा है वही बिहार को ठगा है। लेकिन ये बात पर खुश मत हो जाइए कि जो बिहार का सगा है वो बिहार को नहीं ठगा है, वो भी ठगा है। जैसे देखिए, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री हैं सेंट्रल में, लेकिन आपको क्या लगता है एकागो आपको मिला है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? मिला है? बिहार में लगाया गया कहीं पर फूड मेगा पार्क, जहाँ पर ऐसा होता कि देखिए बिहार फल सब्जी मखाना इन सभी चीज़ों के लिए फेमस है। अगर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग जाए तो उन सभी को कि अच्छे से पैकिंग किया जा सकता है, अच्छे दिनों तक उनको स्टोर किया जा सकता है। अगर जो जैसे आलू हो रहा है बिहार में, तो आलू से चिप्स बनता है, चिप्स से उसको पैकेजिंग होता और अच्छे से उसको फिर बना करके बिहार से बाहर भेजा जाता है। लेकिन बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं होने के कारण नहीं लगा पाता है। पता है क्यों? क्योंकि बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ही नहीं। जबकि बिहार का कैबिनेट मंत्री है, सेंट्रल में जो बैठा हुआ है, इसका जो मंत्री होता है, जिसके पास कानून बनाना फंड सब कुछ अवेलेबल है, वो आदमी बिहार का है, फिर भी वो नहीं कर पाया। अब वो यहीं पर देख लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मंत्री जो होते हैं वो गिरिराज सिंह हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं आप झटका मीट खाइए, आत्मा की आवाज, झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। आप किसके सुन रहे हैं? खाने वाले एनडीए वाले जातिवाद पूरा फैला रहे हैं। झटका मीट खाइए, ये कीजिए, बट टेक्सटाइल नहीं लगाएंगे, कपड़ा का फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगेगा। जिस प्रकार से सूरत, आप सुने होंगे सूरत में साड़ी एक जगह है जहाँ पर सूरत में साड़ी का हर चीज़ बनता है। साड़ी से रंगाई होता है, साड़ी का बुनाई होता है, साड़ी का धागा बनता है, साड़ी में कढ़ाई होता है, फिर उसका मार्केटिंग होता है, पैकेजिंग होता है, सब चीज़ एक ही जगह पर किया जाता है। वैसे बिहार में क्यों नहीं कोई चीज़ बन पा रहा है? जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो जबकि बिहार का गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह कहते हैं झटका मीट खाइए और एनडीए के जिताइए। इन सब से अगर जो ऊपर उठ जाएं तो इन सब पर भी कभी बात कर लीजिए। झटका मीट तो खा लेगा, बट उसके लिए पैसा होगा तब तो। जो बचल खुशल है वो लूट के बैठ गए हैं। 3 बातों पर ध्यान देने की चीज़ है, बट नहीं, करना तो कुछ और है।
अभी जैसे देखिए 10-10 हज़ार रुपया सबको देने का प्लानिंग हो रहा है। डायरेक्ट आपका अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया आएगा। इससे आप इन्फ्लुएंस हो जाइएगा, आप फिर वोट उन्हीं के दीजिएगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि वोट उनको नहीं दीजिए, बट आवाज़ तो एटलीस्ट उठाइए, बात तो इन सब के बारे में कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, बट साथ साथ में हमको उन चीज़ का भी ज़रूरत है जो हमको यहाँ रोज़गार पैदा कर सके, हमको रोज़गार दे, हम आगे विकसित कर सकें। वरना फिर अभी तो 10 हज़ार में अपना वोट बेच दीजिएगा, आने वाला 5 साल में आपका बच्चे, आप मतलब हम लोग जैसा युवा फिर से बाहर कमाने जाएंगे, फिर से छोड़कर घर परिवार छोड़कर फिर से दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए अब की चुनाव में अपना वोट सोच समझ कर दीजिए कि किसको देना है, कोई ऐसा रोजगार बिहार में पैदा हो। अब देखिए बिहार में 20 साल से एनडीए मतलब कि बीजेपी है, एनडीए है, दोनों का सरकार है। 20 साल हो गया नीतीश कुमार के, लेकिन क्या 20 साल में जवाब दे बिहार सरकार कि 20 साल में क्या क्या किए हैं? अभी तक बिहार में ऐसा कोई भी मतलब कि सिस्टम क्यों नहीं बना? जैसे सूरत में कि साड़ी का फैक्ट्री लगता है, सूरत में रंगाई पोताई जो होता है साड़ी का सब कुछ होता है। एक जगह बता दीजिए जहाँ पर बिहार में ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं बना और क्यों नहीं हो सकता था? क्या कमी था, क्यों नहीं हुआ? इस बात पर ध्यान देने की चीज़ है, बट नहीं झटका मिट खाइए। अब दूसरा बात आता है कि बिहार इतना ज़्यादा टूरिज्म में विकसित किया जा सकता है, जैसे बोध गया हो गया, ककोलत हो गया, पावापुरी हो गया, बहुत ऐसा जगह है जहाँ टूरिज्म में और विकसित किया जा सकता है। बिहार को अगर जो सही से विकसित किया जाए तो जीडीपी के कुछ % हिस्सा जो होता है टूरिज्म से आ सकता है। अगर जो यहाँ आता है, मान लीजिए कोई बाहर से घूमने आता है तो किस प्रकार से बिजनेस मतलब क्रिएट होता है। अगर जो कोई आदमी बाहर से आया मतलब कोई दूसरा स्टेट से आया तो वहाँ से पैसा ले करके आएगा। अगर जो पैसा ले करके आएगा तो यहाँ पर अगर जो चल रहा है तो टोटो रिक्शा जो भी बस होगा उसमें बैठेगा। साथ में आया है तो उसको अगर जो कोई बस में बैठा उसका किराया दिया, आया है तो रुकेगा तो फिर होटल में पैसा देगा। जब वहाँ रुका है तो खाना भी खाएगा तो खाने की भी खर्चा देगा। अगर जो वहाँ पर अगर जो कोई आदमी 2-4-5 दिन के लिए आया है, हज़ार आदमी 10-10 हज़ार आदमी अगर जो घूमने के लिए आ रहा है, आपके राज्य में रह रहा है, तो निश्चित है कि उनका किसी का तबीयत भी खराब होगा तो उससे दवाई भी लिया जाएगा। तो उस प्रकार से पूरा इकोसिस्टम जो होता है ना उस राज्य का विकसित हो जाता है, उस राज्य में फंड आता है। और जब फंड आता है तो रोजगार पैदा होता है। अगर जो 10 हज़ार आदमी किसी मतलब मान लीजिए बोध गया घूमने के लिए आया है, मान लीजिए आता है, इससे ज़्यादा भी आता है, और अच्छे से विकसित किया जाए और अच्छे से रोड के कनेक्टिविटी बनाया जाए तो और अच्छे से विकसित किया जाता है तो और लोग घूमने के लिए आएंगे। अगर जो और लोग घूमने के लिए आएंगे तो वहाँ पर जो जैसे टोटो वाला है तो टोटो वाला का जो किराया होता है वो बढ़ेगा। टोटो वाला जो 500 रुपया कमा रहा है उनको ज़्यादा भाड़ा मिलेगा, ज़्यादा मतलब आना जाना होगा तो उनको ज़्यादा कमाई होगा। फिर वो उसी प्रकार से होटल भी चलेगा, उसी प्रकार से जो खाने के सामान है वो भी बिकेगा, यानी हर चीज़ में डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से विकसित होता है, बट नहीं इस सब पर तो ध्यान देना नहीं है। ध्यान देना है कि झटका मिट खाइए, राशन पर ध्यान देना है। 5 किलो अनाज दे देंगे, 1 महीना में आदमी 5 किलो अनाज खा के रह सकता है जी। जो 5 किलो में फुसला रहे हैं सबको। आप अगर जो बिहार से बाहर जाते हैं तब कैसे कहते हैं कि आने वाला 10 साल का मेरा विजन किया, बिहार में काहे बात करते हैं? अगर जो आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ मतलब कुछ हो सकता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अगर जो एक आदमी को भी जागरूक किया, एक आदमी को भी सोच में बदला तो हम समझेंगे मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। इस वीडियो में जो 7-8 मिनट 10 मिनट टाइम दिए हैं वो मेरा वीडियो काम का है। तो इसीलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।